नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 8 अप्रैल 2021, दिन बुधवार, और आज हम आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में संबोधन साहित्य एवं कला विकास संस्थान ने मेरिल फॉसिल्स को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की मांग की है। यह राज्य में कहाँ स्थित है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, मनेंद्रगढ़ में। छत्तीसगढ़ के संबोधन साहित्य एवं कला विकास संस्थान ने मैरीन फॉसिल्स को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की मांग की गई है। यह कोरिया जिला के मनेंद्रगढ़ में स्थित है। इसे वन विभाग के जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत संरक्षित करने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। संस्था ने कहा है कि पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति का वैज्ञानिक प्रमाण राष्ट्रीय धरोहर गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स को राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित एवं संरक्षित करना चाहिए, जिससे छात्रों, पर्यटकों एवं जिज्ञासुओं को ब्रह्मांड, पृथ्वी एवं पृथ्वी पर जल जीवन की उत्पत्ति के बारे में मैरीन फॉसिल्स को उदाहरण के माध्यम से समझा जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में लघु वनोपज संग्राहकों को पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा है। इसके तहत राज्य शासन द्वारा वनवासियों को कितने रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि वितरित की जा रही है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी, 200 रुपये। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्राहकों को पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा है। इसके तहत लघु वनोपज संग्राहक वनवासियों को 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि वितरित की जा रही है। इसके तहत लघु वनोपज संग्राहकों को 600 करोड़ रुपए के पारिश्रमिक का राज्य शासन द्वारा भुगतान किया गया है। इस राशि में वनोपज एकत्रित करने वाले वनांचलों में रहने वाले लोगों को वितरित की गई है। वर्ष 2020-21 में लघु वनोपज के संग्रहण तथा प्रसंस्करण आदि कार्यों के लिए लोगों को 3 करोड़ मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। आपको बता दें कि राज्य शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान हेतु कौन सा बेरोजगारी भत्ता नियम बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। इसके तहत राज्य के किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, उनके द्वारा आवेदन किए जाने पर 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराए जाने की गारंटी लागू है। काम की मांग करने वाले आवेदन को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4 होता है एवं 30 दिवस के उपरांत न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। इस हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदान किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाले व्यय का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर जिले की सीमा के पास टेरम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के एक दल पर निम्न में से किनके द्वारा हमला किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी द्वारा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर जिले की सीमा के पास टेरम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के एक दल पर पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की एक टुकड़ी द्वारा हमला किया गया था। इसमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए और कुछ घायल भी हुए हैं। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है और गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित है। यह क्षेत्र कुछ दशकों से वामपंथी अतिवाद गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा रेलवे जोन
पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र का विद्युतीकरण विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि यात्रा के समय में कमी, ईंधन की बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी फायदेमंद होगा। पश्चिम मध्य रेलवे CCRS निरीक्षण के बाद और राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के विद्युतीकरण से भारत में पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा चैत्र नवरात्रि पर कुदरगढ़ मेले के आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी सूरजपुर जिला। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर ट्रेड सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी नया रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र कहाँ संचालित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जगदलपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, ला पेरोज किस देश द्वारा संचालित किया जाने वाला एक रक्षा अभ्यास है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी गर्ल गैंग को।